राधे राधे दोस्तों। ओम नारायण नमो नमो। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य का 5वां अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाएं। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसकी विधिवत स्नान की विधि नियम और आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव ये बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वथा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सर को कपड़े से ढककर फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठें तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। तब शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में, एक बार हाथ में, फिर शीर्ष तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह जल से धोएं। यह शोध विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आदि शुद्धि रात को होनी चाहिए। इससे भी आदि विधि यात्रियों को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 आंकुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावंत कदापि न करें। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेत और निर्गंध वृक्षों को की दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्त्रों से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नित्यादि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि को बजावें, गावें और नृत्यकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तांबुला आदिकों से उन गायकों का भी पूजन करें जो गा आए हैं, क्योंकि देवस्थानों में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लो, सत्य युग आदिकों के में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। किन कलयुग में अनुराग सहित भगवत गान है भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन, मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे ऐसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख प्राणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं,
वे मेरे शत्रु सदृश्य हैं। शीरीष, धतूरा के गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शीरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है और ना क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुण्य क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास में रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं।